अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरी मैं दीवानी हो गई। छोड़िए माँ। पार्थ चुप करो तुम। ये हमारे घर में नहीं रह सकती। इसे यहाँ से जाना होगा। हमने कहा छोड़िए। हम सब जानते हैं, लेकिन शायद आप भूल गई। मीरा हमारी पत्नी है। वे हम तय करेंगे इसे यहाँ रहना है या यहाँ से जाना है। पार्थ, जिस लड़की ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, तुम उसे अभी भी अपनी पत्नी कह रहे हो? इस लायक नहीं है। पहली बात, हमें मीरा पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर मीरा ने बोल दिया है कि उसने आपकी शर्त नहीं मानी, तो बात खत्म। तुम पागल हो गए हो। और दूसरी बात, जब मीरा ने हर पल हर कीमत पर हमारा साथ दिया, इसे यह भी पता था कि हम दूसरी शादी करने वाले हैं, उसके बाद भी हमें छोड़ के नहीं गई, तो हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? मीरा जब हमारे साथ नहीं थी, वो तब भी हमारी थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मीरा ने हमारे प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी, तो हम भी मीरा के भरोसे में अपनी सारी हदें तोड़ सकते हैं। पार्थ, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर पूरी दुनिया भी मीरा के खिलाफ हो जाएगी ना, तो हम वही मानेंगे जो मीरा बोलेगी, क्योंकि मीरा झूठी नहीं है, वो सच बोलती है और हमें इस पर पूरा भरोसा है।
ये जो कुछ भी हुआ ना हमारी वजह से हुआ। तुम्हें इतने घटिया हालातों से गुजरना पड़ा हमारी वजह से। पायल के चक्कर में ना हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, ना हम अपने लिए कुछ कर पाए, ना हमारे परिवार के लिए कुछ कर पाए। अगर हमने अपना ख्याल रखा होता, अपने बारे में सोचा होता ना, तो आज कुछ हम होते। तुम ऐसे लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, ये सब सुनना नहीं पड़ता। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है यार, सब कुछ हमारी वजह से, हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से, हमारी वजह से। अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलती है लड़की। हमने आपकी भी कसम खाई माँ। माँ आप बताइए, क्या कभी आपकी झूठी कसम खा सकते हैं हम? नहीं बेटा, हम जानते हैं, पर हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम कर भी क्या सकते हैं? उस मीरा ने पार्थ पे जादू टोना कर रखा है। पार्थ हमेशा मीरा की तरफदारी करता है। पार्थ पे तो जैसे मीरा का भूत सवार हो गया। पर बेटा, उस मीरा के चक्कर में हम पार्थ को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। अरे आप लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया भर के काम कर सकते हैं आप लोग, पर उस पितली सी लड़की को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकते। अरे भाई साहब, आप क्या हो गया पापा? अब आपको क्या चाहिए? 40 लाख दे तो दिए हमने भीख में। आज हम तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुमको कुछ देने आए हैं। अब आप क्या देंगे हमें? ये दे रहा था तुमको। आप इस सब का दोष खुद को मत दीजिए प्लीज। इसमें आपकी नहीं उनकी गलती है। आपको बचाने के लिए हमको उनका उपकार लिए नहीं पड़ा पार्थ। सब कुछ भेज बात कर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे तो हम क्या करते पार्थ? एक बात कहे मीरा, अब ना हम बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, दिन रात एक करते हैं। हमने घर भाई की पाई चुका देंगे, उनसे कोई एहसान नहीं लेंगे। हम इतना पैसा कमाएंगे, तुमको फिर किसी के सामने हाथ मिलाने की जरूरत नहीं होगी। और पार्थ, सिर्फ आप नहीं, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। हम दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है, ये हमारे प्यार की भी जंग है, जैसे हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ऐसे थप्पड़ मारा जाता है। आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक नहीं, दो रिश्तों को बदनाम किया तुमने आज। अरे बड़े भाई होने का हक तो तुम कभी अदा कर ही नहीं सके, कम से कम जेठ होने का फर्ज तो अदा कर लेते।
आज तुमने उस रिश्ते पे भी दाग लगा दिया। दिन पे दिन नीच पे नीच होता चले जा रहे हो तुम। काश हमारे पास कोई ऐसी ताकत होती कि हम अपने बाप होने का हक तुमसे छीन लेते। तुमने पैसे दिए थे, हमें लगा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, पर पैसा देने के पीछे तुम्हारी ये मंशा थी। तुम उस बेचारी लड़की को बदनाम करके घर से बाहर फेंकना चाहते थे। धिक्कार है तुम पर। अब हमारी बात गौर से सुनो। अगर आज के बाद तूने पार्थ और मीरा के रिश्ते में दखलंदाजी करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना इस बात को। और आप, आज आपसे गलती तो हो गई, आगे से ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ सही गालों पे लगे। अब क्या करिएगा आप? कैसे जिंदा रहेंगे? बेटे ने तो आपकी झूठी कसम खा ली है। अब देखिएगा, आने वाले दिनों में आपके ऊपर लांछन लगाना भी नहीं भूलेगा ये। आओ बच्चों, आज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। सॉरी पापा, वो मीरा हमें पहले ही खाना खिला चुकी है। हम आप सबसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। आप सबने हमारे लिए बहुत मुश्किलें झेली, बहुत तकलीफों का सामना किया, उसके लिए हम आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। और गौरव भाई ने हमारे इलाज में जितने भी पैसे खर्च किए हैं, इन्हें जल्दी लौटा देंगे। बेटा तुम इन सब के बारे में मत सोचो। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ इस घर में, उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिला है। हमारी पत्नी के कैरेक्टर पर दाग लगाया गया, उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया गया। इस सब की जड़ हमारे इलाज में खर्च होने वाले पैसे हैं। क्यों ना 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम आराम नहीं, काम करेंगे। अब हम बहुत काम करेंगे और पाई पाई गौरव भाई की चुका देंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम जॉब करेंगे। और वैसे भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मीरा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देगी। पापा जी, दादी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। पार्थ पर आने वाली सारी मुश्किलों को हमसे होकर गुजरना होगा। हम हैं पार्थ के साथ, सब संभाल लेंगे।
थोड़ा सा और पार्थ, थोड़ा सा, बस, वेरी गुड। थोड़ा और, थोड़ा मोर, बस, वेरी गुड। बस, आराम से, बस, वेरी गुड। बस 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 बस। Okay, so now try to get up. आराम से, slowly, slowly. बस। क्या हुआ मेरा? हाँ? आप ये हाथ हटाइए, हटाइए जरा। आप हमें बताइए कैसे कराना है। आप हमें सिखा दीजिए, हम करा देंगे। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है इतना आसान है? सालों लगते हैं मैम इसे सीखने में। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे तुम कैसे कर लोगी? और वैसे भी ये बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, इन्हें करने दो। आप बस, हो गया, बहुत हो गया, आप छोड़िए, बस काफी है। एक मिनट पक्के, ये लीजिए, लीजिए से, आराम से। बाय, हम आपसे कल मिलेंगे। आप क्या मतलब हो गया था ना उनका काम? कितनी देर से कर रही थी? मीरा हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सीधा सीधा बोलो ना, जलन हो रही थी। जी नहीं, कोई जलन वलन नहीं हो रही थी, हमें एक्सरसाइज ही तो करा रही थी। कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। एक सेकंड, हमारा फोन देना। हाँ। हेलो मिस्टर पार्थ, आपने हमारे यहाँ 2 हफ्ते पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था। तब हमारे यहाँ कोई ओपनिंग नहीं थी, पर अब एक वैकेंसी है। तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर करना चाहेंगे। तो ठीक है, कल आपसे हम मिलते हैं। जी। पार्थ, आप 100% श्योर है ना कि ये आपको कल मिलने के लिए बुला रहे हैं? हाँ मीरा, हम 200% श्योर हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमें इतनी जल्दी नौकरी का ऑफर आया है। आज कोई त्योहार है जो ये सब हो रहा है? नहीं माँ। तो फिर? आज हमारे लल्ला की नौकरी का पहला दिन है, तो कोई भी चू चा करके नजर मत लगाना। और वैसे भी अधिकतर लोगों को इस बात की खुशी नहीं, दुख है। हम तुम्हारी माँ है पार्थ, इतना पराया कर दिया कि अपनी नौकरी के बारे में बताया तक नहीं। तुम्हें क्या लगा कि हम खुश नहीं होंगे? कहाँ लगी है नौकरी? माँ, वो हमारे शहर में एक डायमंड फर्म है, तो उसकी तराशे हुए हीरे हैं, उसका देखभाल करना है। हीरे? हाँ हीरे। हीरे संभालने हैं, चुराने नहीं है। लला। जी दादी। हम तो चाहते हैं कि हमारा लल्ला जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ हासिल करे। दादी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा ना, हम सब पालेंगे। हमारे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस लल्ला, अब तुम खुशी खुशी अपने काम पे जाओ, और हाँ, मन लगाकर काम करना, ठीक है? जी दादी।
आते हैं। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। हमने तो आपका काम कर दिया गर्व जी, पर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसके यहाँ जॉब करने से आपको क्या फायदा होगा, जबकि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे सुनने में आया है कि पार्थ जी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी टांग भी टूट गई है। अभी तो उसकी सिर्फ टांगे टूटी है, तो उसका एक एक हस्ती पंजर उसकी आत्मा तक को तोड़ देना चाहते हैं और उसकी जिंदगी ऐसी बना देना चाहते हैं कि वो नफरत करने लगे खुद से और अपनी जिंदगी से। और इस सब में आप हमारी मदद करेंगे? जी बिल्कुल।